एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि जनवरी 2022 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोगों के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि, यूनिवर्स guide me for Aquarius. Two of Pentacles. Okay. Knight of Swords. 10 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ये जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। काम का लोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा और साथ में काम के लोड के साथ साथ आपके जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं कि मुझे ये बड़ा अचीव करना है, मुझे ये करके दिखाना है, तो कभी कभी हमारी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम दिन और रात मेहनत करने को मजबूर हो जाते हैं, काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजी देख रही हूँ मैं आपका ये जनवरी का मंथ, और आपके अंदर एक्साइटमेंट है, एक नया उत्साह है इस पूरे साल के लिए। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पूरा साल मेरे लिए है और इसमें मैं सब कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, और एक ऐसी चीज़ है कि कुछ भी मुझसे छूट ना जाए। थोड़ा सा मैं ऐसे देख रही हूँ यहाँ पे कि मेहनत आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेशेंस की कमी हो रही है आप में। आप लोग थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं, जल्दी आपको अभी के अभी, आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी के अभी आप मेहनत कर रहे हो तो आपको अभी के अभी रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी जो रेस है, अपनी जो रेस नहीं, अपनी जो स्पीड है, उसको थोड़ा सा मैं ऐसे नहीं कहूँगी स्लो डाउन कर लीजिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल करने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई भाग रहा होता है तो उससे कहते हैं भाई थोड़ा सा रुक जाओ, सांस ले लो, तो वैसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप लोगों से भी यहाँ पे जैसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ, आप सांस ले लो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इतना ज़्यादा काम का लोड, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर की वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़ जाए। आपको कुछ ना कुछ सिम्पटम्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो नज़र भी आ रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा आपकी जो बॉडी होगी वो बहुत अच्छा आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा अपनी बॉडी के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर अपने आप पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? इस अपनी हेल्थ को यहाँ पे आपसे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि नेग्लेक्ट ना करिए। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ़ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है कि आप वर्क के लिए अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जान है तो जहान है, एक दिन हेल्थ ख़राब हो गई तो बिस्तर में पड़ जाओगे, फिर कर लेना सब कुछ। सीधा-सीधा यहाँ पे जैसे आपको एंजल्स की वो फटकार सी यहाँ पे लग रही है, संभल जाओ। हाँ, थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की यहाँ पे कोशिश करो अपनी लाइफ़ में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या फिर आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, आप बिज़नेस करते हो, आप कुछ भी काम करते हो, उनके उनके ऊपर आपको गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ा-सा आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए। थोड़ा-सा आप नरमाई से बात करना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे बताई जा रही है कि थोड़ा-सा नरमाई से बात करिए। और दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप वाइज़ ये मंथ आप लोग का बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके अपनों का प्यार आपको मिलेगा। और देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स, फिर बताती हूँ मैं आपको। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके ओके, यहाँ पे किस बात का शो ऑफ चल रहा है गाइस? हाँ, और किसको शो ऑफ करना है आपको? थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है
कि आप जैसे प्रिटेंड करना चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप किसी को ऐसे प्रिटेंड करना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पे आपसे जैसे ये कहा जा रहा है कि आप जैसे हो आप वैसे रहो, किसी को कुछ भी प्रिटेंड करने की, शो ऑफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हो, आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, तो आप कह सकते हो उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे आपसे ऐसे कहा जा रहा है कि कहीं प्रिटेंड करने के चक्कर में ना आप अपने रियल सेल्फ से दूर ना चले जाओ। ये मैसेज जिसके लिए है उनको वो समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम की जड़ पे काम कीजिए, प्रॉब्लम की तह तक जाइए। ऊपर ही ऊपर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट भी ना आपको ऊपरी ही मिलेगा। ठीक है? देखो, हर बार यहाँ पे एक आपके लिए मैसेज है, वो ये है कि हर बारी ना सामने वाला जो पर्सन है वो गलत नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ऐसा लगने लगता है कि मतलब जब भी कोई हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है ना, ये सबके साथ है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि वो सामने वाले पर्सन की गलती है, उसने हमारे साथ गलत किया है। हम विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि थोड़ा सा अपने विज़न को ब्रॉड करके सोचिए। मैं आप ही को समझाऊंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ही मेरी रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने विज़न को ब्रॉड करके देखिए। सही गलत, मैं, मेरा, तू, तेरा, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए, उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। अपनी हायर सेल्फ, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कनेक्ट होने के लिए। उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। साथ में यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि खुश रहिए। खुश होने का शो ऑफ मत करिए, खुश रहिए। असलियत में यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि खुश रहिए। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अबंडेंस का वेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में। और कुछ सपने हैं आपके, या फिर ये कहूँ कि कुछ सपने ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं और उनको पूरा करना है किसी न किसी टाइप का। आप अपनी लाइफ में जैसे वो एम्प्टीनेस कहते हैं ना, वो एम्प्टीनेस आप लोग आपकी लाइफ में फील कर रहे हो राइट नाउ। एंड ये जो जनवरी का जो मंथ है, ये जो जैन का मंथ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलने वाली हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है वो ये है कि अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए। कभी कभी एक होता है ना कि इंसान एक रेस में शामिल हो जाता है तो वो भूल ही जाता है कि वो कौन है, वो किस लिए उस रेस में उसने पार्टिसिपेट किया था। जस्ट भागे जाते हैं आंखों पे वो पट्टी बांध के। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए कहा जा रहा है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि आप हीलिंग करिए, आप लोग मेडिटेशन करिए। डिसीजन लेने की पावर इस मंथ आपको ऐसा लग सकता है कि देखो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो तो आप इस मंथ उस चीज़ को टालें थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप ऐसी माइंड स्टेट में नज़र नहीं आ रहे कि आप एक कोई इम्पोर्टेंट फैसला, इम्पोर्टेंट डिसीजन आपकी ज़िंदगी का ले सको। थोड़ा सा इस वक्त को निकालने की कोशिश करना, और अगर आपका कोई डिसीजन आपको लेना है तो उसे नेक्स्ट मंथ में जाके आप लोग लेना। मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए और क्या एडवाइस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो कार्ड आप लोग के लिए आया है, आप लोग को बोला जा रहा है अपनी हीलिंग करिए, खुद को हील आपको करना है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन से बाहर निकलिए। किसी भी वजह से आपको हर्ट हुआ है, आपको तकलीफ हुई है, आपको दुख पहुंचा है, खुद को हील करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस आपके साथ बार बार ही चलता रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों से आप लोग हर्ट हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों से आप परेशान हो जाते हो। आप ना खुशियों के पीछे भागते हो कि सपोज़ मुझे मैं ये चीज़ ले लूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। आप उसे ले लेते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें वो खुशी नहीं है। फिर आप किसी और चीज़ के पीछे भागना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो खुशी को अपने अंदर ढूँढो। जो आप दुनिया में ढूँढ रहे हो, जो आप लोगों में ढूँढ रहे हो, उस खुशी को अपने अंदर ढूँढो और उसके साथ काम करो। देखो, मेडिटेशन करोगे, खुद से कनेक्ट करोगे, तो ये सब चीज़ों के मतलब समझ पाओगे जो मैं आपसे कह रही हूँ। अदरवाइज़ तो फिर यहाँ पे कमेंट आएंगे कि आप क्या बोलते रहते हो। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए और
खुश खुश रहिए, खुद से एक्सपेक्टेशंस करिए। ऑल टाइड अप, तो यही यहाँ पे सिचुएशन है। मैंने बोला ना, यहाँ पे कुछ प्रिटेंड करना चल रहा है, कुछ शो ऑफ करना चल रहा है, आपको वो नहीं करना है। डोर टू स्पिरिट, वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल आप लोगों को दी जा रही है। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, या फिर जिस भी तरीके से चीज़ें आपने प्लान करी थी वैसे नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को यही गाइडेंस दी जा रही है कि खुद को हील करो। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, आपको साइंस मिल रहे होंगे, आपको बार बार अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो तो ये मैसेज आपको रिपीटेडली मिल रहा होगा। एक आपकी आपकी जो सोल है, आपको वो उससे बार बार मैसेज मिल रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इग्नोरेंस वाली उसमें हो कि नहीं 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 नहीं। डर लगता है मेडिटेशन करने से, हाँ क्यों लगता है? मेडिटेशन करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो आपकी लाइफ में, आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो आप लोग की लाइफ में, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है, तो वो ख्याल अपने मन में लेके नहीं आना है। यकीन मानिए, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपनी एबिलिटीज़ का सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको अपना नज़रिया चेंज करने के लिए, बदलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने अभी आपसे कहा था कि एक्शन थोड़ा सा अगर आप लोग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो उसको थोड़ा सा टालो, लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम आप लोगों से एक्शन लेने के लिए भी कहा जा रहा है। ये 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना कि क्या करें क्या नहीं करें, ये सोचने से अच्छा यहाँ पे ये है कि काम करो। आपके मन में क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं, लॉजिक्स बहुत सारे आप ढूंढने की कोशिश करते हो आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पे है। और अभी आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि काम करिए, मेहनत करिए, बैलेंस में लेके आइए अपनी लाइफ में चीज़ों को, खुद को हील करिए और अपना पहला एक्शन अपनी हीलिंग के लिए लीजिए। ठीक है, सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए, एरीज, आई एम सॉरी एक्वेरियस, आई डोंट नो मैंने एरीज क्यों बोला, लेकिन हाँ आप लोग चाहो तो एरीज की भी रीडिंग देख सकते हो, या फिर कोई एरीज पर्सन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यही आई थिंक मैं आप लोग को कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ना एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, जो आवाज़ आपके दिल से आती है, आपके बार बार दिल से आवाज़ आती होगी कि आपको खुद को हील करना है, आपके दिल से बार बार आवाज़ आती होगी कि आपको मेडिटेशन करना है, लेकिन आप थोड़े से इग्नोरेंस वाले उसमें रहते हो। तो यहाँ पे अगेन आपको वही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी सोल का यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ डीप कनेक्शन है। हर इंसान यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, मैं ये कहूँ एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपको अपना वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि वर्डली जो मटेरियल जो वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके अपने अंदर काम करो, अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करो। क्योंकि आप देखो, दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं इम्पॉर्टेंट, तो आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो। तो अपने ऊपर यहाँ पे काम करो। एक आई थिंक कबीर जी का दोहा भी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो ऐसे ही है कुछ मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। जो जग देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि जब मैं दूसरों में बुराई ढूंढने को चला तो मुझे कहीं बुराई नहीं मिली, और मुझे ऐसा लगने लगा कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ कि मैं दूसरों में बुराई को ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो उसकी जो सोल है वो बहुत प्योर है। दूसरों की अच्छाइयों को देखने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में, और साथ में यहाँ पे अपना यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करिए। साथ में यहाँ पे कार्ड है मर्करी का, और ये है ओपन कम्युनिकेशन।
गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हियर। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो। आपकी जो कम्युनिकेशन है वही आपकी की है। आप अपना इम्प्रेशन अपनी कम्युनिकेशन से डाल सकते हो। अब चाहें तो आप अपनी कम्युनिकेशन का रॉन्ग वे में यूज़ करें, हार्श वर्ड्स बोल के, लड़ाई करके, या फिर अपने सॉफ्ट स्पोकन से अपनी बात दूसरों से मनवा लें। दोनों ही डिसीज़न आपके होंगे, और किस तरीके से आप अपना काम करना चाहते हो डिसीज़न भी आपका होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने को कहा जा रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।